We'll sing this bhajan. I'll sing and then you can sing behind me. Okay? मानस देहोगे हो जो किछु मोर मानस देहोगे हो जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे Nanda Kishore. Everyone. Arpilo tua pade Nanda Kishore. Manasa dehoge ho jo kichu mora Arpino tua pade Nanda Kishora Arpino tua pade Sampade Vipade जीवने मरने संपदे विपदे जीवने मरने दाय मम गेला तुआ ओ पदवरने दाय मम गेला तुआ Umaro gira ko bhi jo ichha tuhar Umaro gira ko bhi Everyone again Maro gira ko bhi इच्छा तुम्हारा मारो वीरा को भी नित्य रसपति तुआ रसपति तुआ Nabi mui icha jadi tora Nabi mui icha jadi tora Bakarune jari janma Kita janma latha tua das kita janma tua das buka brahma janma
भक्ति मुक्ति सुहाविनी लगाईते ताको संग अनुरक्त लगाईते जनक जननीद जनक जननी दयिता तनय जनक जननी दयिता तनय गुरुपति Hare
Hare Krishna. Chant prayers. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurumritam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Padamanyam Padati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uta Padakamalam Shri Guru Vaishnava Shri Rupam Sagrajatam Sagaranatham Vikamtam Sajivam Sadvaitam Savarupam Parijana Setam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Savanadilitam Sri Shakam Namam Vishnu Padaya Krishna Prishaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nami Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshitarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prem Pradaya Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Vishnu He Krishna Karuna Sindhu Dirvanto Jagatpate Gopesha Gopikanta Radha Kanta Kamustude Tapta Kanchana Gaurani Radhe Vrindavaneshwari Rushvanu Sutedevi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarugasya Napa Sindhu Deva Chaitanya Pavanebhyo Vaishnavyo Guruvana Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. तो आज का जो इतवार का दिन है उसका जो संडे फीस्ट प्रोग्राम में आपको हार्दिक स्वागत है। वैसे मेरा भी स्वागत है, पहले बार आया यहाँ पे। I was the first time here today, okay? So don't be shy. I'm the first time today. I stay in Pune. Pune में रहता हूँ, तो usually I'm first time in Goa. Monday I came to Goa and this first time I'm coming here. क्या कहते हैं इस जगह को? शराब। इंग्लिश में शराब। आपको पता भी नहीं क्या बोलते हैं, जब मैं आ गया यहाँ पे। So I'm more new to this place than you I think. You at least know I think, right? इसको क्या बोलते पता है ना आप लोगों को? शराब, okay. तो थोड़ा शोर करेंगे शराब में। सोडा। Okay. इंग्लिश में शोराव कहते हैं। हिंदी में चोड़न बोलते हैं। इधर की लैंग्वेज में चोड़न बोलते हैं। चोड़न। तो निचोड़ेंगे यहाँ पे हम गीता का जो ज्ञान है, चोड़न में निचोड़ेंगे हम यहाँ पे इसको, है ना? ऐसे कहा गया है कि जो गाय है, सभी सब शास्त्र है, सर्व उपनिषदों को गावो, दुग्धा गोपाल नंदना। सारे उपनिषद कैसे हैं? गाय की तरह। गोपाल श्री कृष्ण क्या है? गाय का दूध निकालने वाले ग्वाले तो निचोड़ते हैं, चोड़न में जो निचोड़ रहे हैं। तो दूध नहीं छोड़ते, दूध क्या है फिर वो? भगवत गीता, दुग्धम गीतामृतम महत्, ऐसे कहा गया। जो दूध सारे उपनिषद रूपी गाय से जो उसका जो सार निकला है वो क्या है? भगवत गीता। तो दूध निकालने के लिए क्या चाहिए आपको गाय के सामने? गाय कब दूध देती है? बछड़ा होता है ना? तो बछड़ा कौन है? पार्थ। पार्थ वत्स। वत्स कौन है? काफ। बछड़ा पार्थ अर्जुन। बछड़ा पूरा दूध पी लेता है क्या? नहीं। उसका पेट भरता है, फिर वो क्या करता है? बाकी दूध आपके लिए देता है। तो अर्जुन ने दूध गीता पी और बाकी दूध हमारे लिए रखा है। तो ऐसा दूध पियो भगवत गीता, है ना? उस निचोड़ेंगे थोड़ी गीता को आज यहाँ पे। जैसे कृष्ण उपनिषदों को निचोड़ के दूध, गीता रूपी दूध हमें दे रहे हैं। ये कोई काम करके तो बड़ी आसान बात है। आपको बैठे बैठे रेडीमेड पैक मिल रहा है, जूस, है ना, रबड़ी, मलाई,
कोई टेंशन ही नहीं है। आपको खुद करना है तो गौशाला रखो, गाय लाओ, चारा खिलाओ, दूध निकालो, बहुत सारा झंझट है उसके पीछे, नॉट इजी। उसी तरह से हमारे आचार्यों ने शास्त्र को पूरा निचोड़ा है। नाना शास्त्र विचार नहीं करो सब धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मांडव शरण्या पढ़ो। ऐसे कहा गया कि नाना शास्त्र विचार नहीं करो, बहुत बहुत शास्त्र है। ऐसे कहा गया है कि समंदर है सिद्धांत का, और ऐसे समंदर के सिद्धांत में गोता मार के हमारे आचार्य क्या लेके आते हैं? रत्न लेके आते हैं हमारे लिए, सिद्धांत जो थोड़ी फिलॉसफी है। वैसे तो उसमें बहुत सारे ग्राह है। ग्राह का मतलब क्या है? मगरमच्छ। और हम उतर गए तो समुद्र में खा लेंगे, परंतु चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम ये प्राप्त कर पाते हैं। yes. तो ये सिद्धांत बहुत है। कुछ लोग करते हैं गॉड इज नोबडी, कोई गॉड नहीं, कोई बोलते गॉड इज समबडी, कोई तो है, कोई बोलते गॉड इज एवरीबडी, सब गॉड है, कोई बोलते गॉड इज एनीबडी, कोई भी है एग्जैक्टली है क्या, किसको माने? ऐसे बहुत कंफ्यूजन है और हमें कैसे पता चलेगा? श्री चैतन्य प्रभु वंदे यद पादाश्रय विरता, उनके चैतन्य महाप्रभु को वंदन करते हैं उनके चरण कमलों की कृपा से। एक बालक भी सिद्धांत रूपी सागर को पार कर सकता है, ऐसे कहा गया। तरेन नाना मत ग्रहम व्याप्तम सिद्धांत सागरम, जो सिद्धांत का सागर है इसमें इतने सारे ग्रह हैं, उसको पार कर जाना भी आपके जो समंदर है इधर, नदी है ना इधर, नदी है, नदी में इतने सारे मगरमच्छ आए तो पार कर पाओगे उसे तैर के? और छोटा बालक को छोड़ दिया नदी में जिसमें बहुत सारे मगरमच्छ, क्या होगा? और चैतन्य महाप्रभु की कृपा है तो भी वो पार कर जाए। उसी प्रकार से हम लोग को राइट फिलॉसफी मिलना, राइट लाइफ का, तो चैतन्य महाप्रभु का कृपा चाहिए उसकी। सब लोग के लाइफ में आप बोलेंगे प्रभु जी आप तो ये सब कपड़ों में, आप तो फिलॉसफी आपके लिए बात है, हम थोड़ी फिलॉसफी को फॉलो, हम तो अपना जीते बस। ऐसा नहीं, हर चीज का एक फिलॉसफी है, समझ रहे हैं? एवरीबडी इज लिविंग सम फिलॉसफी, उनका एक अंडरस्टैंडिंग है लाइफ का। वो कहाँ से लिया है उन्होंने, किसी ने कुछ बुक्स पढ़े हैं, किसी ने कुछ मूवीज देखे हैं, किसी ने किसी के कुछ पेरेंट्स रिलेटिव्स ने कुछ बताया है, किसी ने कुछ के एक्सपीरियंस से सीखा है। ये सब का कॉम्बिनेशन से लाइफ का एक अपना फिलॉसफी बन गया है। और हम अपना फिलॉसफी जी रहे हैं, वी आर लिविंग एज पर आवर फिलॉसफी। सबका अलग रहता है ना थोड़ा, कुछ लोगों को कुछ चीज अच्छा लगता है, कुछ लोगों को कुछ चीज गलत लगता है। आप बोलोगे दूध में पानी नहीं चाहिए, और जो ग्वाल है बोलेगा थोड़ा तो पानी डालना ही चाहिए, उसका फिलॉसफी अलग है। So everybody is having their philosophy of life, but this philosophy of life is it as per the scriptures? शास्त्र के अनुमत है या नहीं है? वो सही हमें ज्ञान है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? और ज्ञान बताने वाले बहुत सारे, हम भ्रमित हो जाते हैं कई बार, दिग्भ्रमित हो जाते हैं। दिग मतलब दिशा, भ्रमित है भटक जाते हैं। तो ऐसा बालक जो समुद्र में गिर गया है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पार कर सकता है, रत्न मिल सकते हैं ऐसे सागर से। तो नाना शास्त्र विचार नहीं करने पड़ो, सब धर्म संस्थापक हो। तो गोस्वामी ने जो 6 गोस्वामी वाटर में दिख रहे हैं आपको, 6 ऐसे खड़े नीचे राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोस्वामी ने क्या किया? अलग अलग शास्त्र का अध्ययन करके उसका निचोड़ ढूंढ के निकाला। हम पढ़ने जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है? हमको संस्कृत आता नहीं है ना, पहली दो बात है। तो संस्कृत सीखते सीखते और हालत खराब हो जाता था। फिर एक संस्कृत में एक वर्ड के 25 मीनिंग होते हैं, भाई कौन सा मीनिंग लगाया उसमें? संस्कृत में शास्त्र, एक शास्त्र ऐसे कहता है, दूसरा शास्त्र ऐसे कहता है, बोले कैसे समझे यार, तो ये ऐसे कह रहे हैं, ये ऐसे कह रहे हैं। इतना सारा कंफ्यूजन है। हाउ डू वी नो हाउ टू रिकंसाइल?
और अप्लाई। तो बातें इंटरेस्ट आना ही बड़ी बात है। शास्त्र में कहा गया है कि मंद सुमंद होते हो मंद भाग्य उपदिता प्राय अल्पायुष सत्य कलवस्ति योगे जना कलव युगे अस्ति जना। एक तो कम आयुष्य अल्पायुष प्राय पहले से ही एक तो लाइफ कम। एक लड़की ने बहुत बूढ़े आदमी से शादी किया, उसको मुझे तो नहीं क्यों किया, और गौर गोपालपुर में था। तो एक तो इनकम दूसरा दिन कम उसका दिन कम है इनकम। तो हम लोग ऑलरेडी दिन बहुत कम है, वैसे तो बूढ़े का कि हमारा भी कम है, पता नहीं कितना है, राइट। सो लिमिटेड लाइफ। आपको पहले तो पढ़ाई बाकी सब काम करना है आपको, जैसे तो जॉब करनी है, पढ़ाई करना है, घर संभालना है, 50 काम है, वो सब करते करते शास्त्र पढ़ने को समय किसके पास है। तो लाइफ कम, उसमें भी मंद सुमंद मत हो मंद भाग्य बुद्धता। मंद यानी लेजीनेस है। पार्टी बोला 31 का तो पूरा इंडिया में लोग इधर आ जाएगा फिर बोला कीर्तन के लिए आओ तो कितने लोग आएंगे, है ना, हॉल इतना भरा नहीं अभी। तो स्पिरिचुअल लाइफ में तो और लेजीनेस है। मेंटल लाइफ के लिए तो भी एंथुसियाज्म है थोड़ा बहुत, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए और कम। किसी को इंटरेस्ट, हाँ आएंगे कभी साल में आएंगे, जन्माष्टमी दिन हम भी आते हैं भाई। तो मंद पहले तो बात है लेजीनेस है, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए और ज्यादा लेजीनेस है। सुबंध यानी बुद्धि भी कम है, समझ में नहीं आता है। हर बार लेक्चर तो लोगों को नया लगता है, लोग पिछला से भूल जाते हैं। क्या स्टोरी बताया प्रोजेक्ट, पहले बार सुना है, लास्ट मंथ तो बताया था। अच्छा बताया था क्या स्टोरी। हमारा मेमोरी भी थोड़ा कम हो गया, अभी तो चैट जीपीटी के बाद तो खत्म होने वाला लगता है वो। जेमिनी चैट जीपीटी आजकल के बच्चों को कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही रहेगा कि नहीं पता नहीं उनको। ऑलरेडी कम होते जा रहे हैं, पता नहीं और कितने कम होने वाले हैं। या तो मंद सुमंद मत हो मंद भाग्य, फिर भाग्य भी कम है। क्यों कम भाग्य है? क्योंकि इतना करके किसी को इंटरेस्ट आ गया, अच्छा बंदा है, तो बेचारे को गलत गुरु मिलते बहुत सारे, पैसे के लिए उसको छलावा दे देते हैं। गलत गुरु के चक्कर में आके वो गलत चीजों पे चला जाता है, उसको पता ही नहीं चलता वास्तविक क्या जीवन है, जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे उसे प्राप्त करना है। तो बेचारा उसमें फंस जाता है। ज्यादातर लोग तो फंसते इसलिए क्योंकि उनको ही फंसना है। क्यों फंसते हैं लोग? उनको फंसना है। लोग ऐसे लोग को फंसाते उनको फंसना है। जैसे परसों हम लोग यहाँ पे गीता कॉन्टेस्ट करने आए, एक बंदे का फोन आया मेरे को, प्रभु जी हरे कृष्ण, आपके मंदिर में आ रहे सुबह। बोला ठीक है, हमारे पुणे में एयरपोर्ट के पास में छोटा सेंटर है, ऐसे छोटा सेंटर है। बोला आ जाओ। बोला 5 लोग हैं, नो प्रॉब्लम, कम टेक दर्शन। आप लोग रहोगे? आप रहोगे? बोला मैं तो नहीं रहने वाला। ठीक है। फिर बोले मुझे आपको एक बात बतानी थी। उसमें कॉलर आईडी पाया, डॉक्टर विभूति ऐसा नाम है उनका। बोला हम डॉक्टर है मुंबई में, और यहाँ पे ससून में एक क्लर्क का पोस्ट निकला है, तो आपका कोई लड़का है कि 12वीं पास, कल उसको जॉब का लेटर दे दूंगा। अच्छा है, कितना सैलरी होगा? बोला 56,000 जाएगा। अच्छा बोला हमारे इधर तो बहुत लड़के बेचारे जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो एक लड़के का मैंने बोल दिया भाई इनसे बात करो, बोल रहे ऐसा कुछ जॉब है, आपको जॉब दे देंगे। तो फिर वो लड़के ने फोन लगाया उनको, और वो लड़के को फिर उन्होंने बताया कि देखो तेरा क्या चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए, 2-3 चीज मांगा उन्होंने। उसने भेज दिया, पिताजी से बात किया, और पिताजी एक्चुअली सबको भेजा, पिताजी अगले दिन लेके आने वाले। फिर वो बोला 3,000 रुपये फीस है, वो भरना पड़ेगा एक्चुअली उसको जॉब के लिए, उसको फॉर्म फीस है। ये बंदे ने दे दिया, मैंने उसको फोन किया था। फिर उसके बाद वापस उसको फोन आता है, एक्चुअली इधर नहीं हुआ उधर के लिए और 3,000 रुपये चाहिए। तो उसको मेरे को फोन आता है कि प्रभु जी वो 3,000 रुपये दिए मैंने, और 3,000 रुपये मांग रहे, मैं क्या करूँ? तो मैं बोला कि अरे क्या है? बोला मेरे पास पैसा नहीं। बोलो आप तो इतने बड़े डॉक्टर, अभी दे दो, जॉब लग गई तो मैं दे दूंगा। तो बंदे ने बाद में ऐसे बोल दिया तो फोन उठाने बंद कर दिया। हमारे साथ क्या हो गया?
हमने कहा कोई तो डॉक्टर है, ठीक कोई बंदा है, उसके हाथ में कोई पोस्ट में कोई नौकरी रहेगा, तो ठीक है ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है। तो बेचारे ने, उसको भी जॉब चाहिए था, पैसा नहीं है, तो फंस गया। तो फंसते क्यों लोग? तुमको फंसना है, जिसको फंसना नहीं है उसको फंसाने वाला फंसा नहीं सकता है। चीपली चाहिए बेसिकली, कोई भी चीज आपको चीपली चाहिए। तो वो लगा ठीक है बड़ा आदमी कोई जॉब दे रहा है, लगे तो अच्छी बात है, बट एक्चुअली ऐसी जॉब लेने के लिए मुझे लगता है बहुत सारा कंपटीशन होता होगा। बट जिसको एकदम आसानी से चाहिए जॉब तो फंस जाते हैं, बड़ा लेसन नहीं, समझ रहे हैं? तो उसी तरह से भगवान को प्राप्त करना, आपको नाम जप करना है, आपको शास्त्र पढ़ने हैं, आपको आध्यात्मिक जीवन का प्रैक्टिस करना है, डेली मंगल आरती करना है, ये सब रूल कानून है इसमें। तो नहीं, मेरे को ये सब नहीं करना है, मेरे को बस आराम से जीना है। आप ऐसे गुरु चाहिए जो सब अलाउ करे, सब कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमको तो भी जॉब दे दूंगा मैं, स्पिरिचुअल रोड में लेके जाऊंगा, मुक्ति हो जाएगा तुम्हारा, बस तुम मेरे को स्वीकार कर लो या दक्षिणा दे दो मेरे को इतनी, बस हो जाएगा। तो ऐसे चीटर, कोई लोगों को चीटिंग चाहिए, कुछ करना नहीं है, फ्री में जाना है भगवत धाम, है ना, एग्जाम देना नहीं, फ्री में जॉब चाहिए, फिर क्या होने वाला है? फिर चीटिंग हो जाएगा, समझ रहे आप? तो मंद भाग्य है, अच्छा इंटरेस्ट भी है, तो चीटर लोग बहुत सारे, वैसे तो अच्छा बंदा है, मींस हम अच्छे इंटेंशन से कोई एग्जाम करते, हम एग्जाम भी देते थे, तो जॉब तो ठीक है, क्या देख लो भाई, मैंने बोला था। बट पॉइंट है कि अच्छे लोग मिलना भी बहुत डिफिकल्ट है, जो राइट गाइड करेंगे। मिसगाइड करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। There are many people who misguide. तो एक सद्गुरु का प्राप्ति होना एक बहुत बड़ा भाग्य है, जो हमें चीटिंग करने में इंटरेस्ट नहीं है। और हमको भी एक्चुअली सीखना चाहिए कि बाकी भौतिक जीवन में कोई चीज आसानी से होती होगी, कभी कभी शॉर्टकट्स रहते हैं, बट स्पिरिचुअल लाइफ में सबसे शॉर्टकट यही है। क्या है? हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। हरे नाम कलयुग में सिर्फ हरे नाम कलयुग में और कोई गति नहीं, और कोई गति नहीं है। शॉर्टेस्ट तरीका है भगवान का नाम जाप। परंतु ये सिद्धांत भूल के लाने के लिए वास्तविक क्या करना चाहिए, इसके लिए आचार्य चाहिए। अब ये कहां से लाया है? कौन बोला नाम करने सब कुछ है? ऐसे कहां पे लिखा है? कोई प्रूफ होना चाहिए ना भाई। तुम बोल रहे हो ये एग्जाम पास करने के लिए लाइफ का तुमको ये चैंटिंग करना पड़ेगा, कहां पे लिखा है? शास्त्रों में लिखा है। कलौ दोषो निधे राजन अस्ति एक महत् गुणा। कलौ दोषो निधे राजन, कलयुग इज ओशन ऑफ फॉल्ट्स, बहुत सारे फॉल्ट्स है कलयुग में, परंतु उसका सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है कलयुग का? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत्। कृष्ण का आप कीर्तन करते हो तो आप संसार से मुक्त हो सकते हो। Just by doing कीर्तन of Krishna, you can get liberated. तो इस शास्त्र में बहुत सारे वचन आते हैं, परंतु वो सारे शास्त्रों का निचोड़ जानने के लिए हमें क्या चाहिए? एक सद्गुरु चाहिए, जो गुरु परंपरा में आए। ठीक है, श्रील प्रभुपाद, साधारण स्वामी महाराज, श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिंह ठाकुर, भक्ति गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति ठाकुर, चंद्रनाथ दास बाबा जी महाराज, श्री गोस्वामी, डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम कृष्णा अल्टीमेटली। तो परंपरा में ज्ञान लेते हैं हम, सद्गुरु से ज्ञान लेते हैं, तो चीटिंग नहीं होता है। तो ये जो ज्ञान है ये कब मिलना चाहिए आइडियली? कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवताम्यम। इसे कहा गया कि 5 साल की उम्र में ज्ञान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि तू अपना फिलॉसफी कुछ बना लिया, तो उसको डिलीट करके वापस नया इंस्टॉल करने में एफर्ट है, बिकॉज़ यू नेवर हर्ड। तो आपने आपका लाइफ एक्सपीरियंस खुद का एक फिलॉसफी बना लिया। अभी आपको कुछ कहता है कि नाम लो, भक्ति करो, बोलते हैं कि मेरे को तो लगता है कि
पारोली में कौन से बीच है यहाँ पे जाके मजा करना चाहिए। कौन सा वो नाइट लाइफ बर्च कौन सा जगह? No, people go right, enjoy casinos and so many things are there in Goa. Right, I want to enjoy. That's my life actually. ये सब क्यों करूँ मैं? उसको आप बोलोगे गीता पढ़ो, शांत से सुनो, जप करो, बोलेगा नहीं। I want to enjoy life here. I come to enjoy in Goa. उसका फिलॉसफी बन गया अभी, उसको नया इंस्टॉल करने में बहुत डिफिकल्टी हो रहा है ना? फिक्स हो गया। चेंज हो सकता है, कभी भी अपडेट हो सकता है, अपडेट इज अलाउड, वर्जन नेक्स्ट वर्जन आ सकता है, बट उसको रेडी रहना चाहिए उसको इंस्टॉल करने के लिए। पेनफुल लगता है उसको, अरे अटैच हो जाता है अपने अंडरस्टैंडिंग से। गलत क्या सही क्या मुझे सब पता है, ऐसा अंडरस्टैंडिंग। फिर ऐसा अंडरस्टैंडिंग हो गया तो फिर आप नया नहीं लेना चाहते हो, ज्यादा एफर्ट लगते हैं, स्लो हो जाता है। छोटे बच्चों को बोलो हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो, वेरी गुड, वेरी इजी। कोई आप कोई इंस्टॉल नहीं हुई, खाली है, तो इस एज में इंस्टॉल करना चाहिए सब राइट सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर छोटा है सॉफ्टवेयर इजी अपडेट उसको इंस्टॉल करना। कौमारम आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवताम, ये भागवत धर्म जो है, भागवत धर्म क्या है? भगवान का नाम संकीर्तन करना, भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम का पाठ करना, अर्जुन की सेवा, ऑफकोर्स ये वैदिक भक्ति, भागवत मार्ग। तो भागवत मार्ग इज मोस्टली चैंटिंग एंड डांसिंग, श्रवण कीर्तन का मार्ग है। श्रवण करो, कीर्तन करो, ये सबसे इजी है, कोई परेशानी नहीं बैठ के सुनने में, सब कंफर्टेबल है। बहुत गर्मी पड़ेगा तो एसी भी लगा सकते हैं, so there is no difficulty, right? so धर्मान भागवताम कौमारम बचपन से करना चाहिए। दुर्लभम मानुषम जन्म अध्रुवम तदपि अर्थदम, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत छोटा है। अध्रुवम तदपि अर्थदम, परंतु छोटा रहते हुए भी उसका जो मीनिंग है वो बहुत मीनिंगफुल है, क्योंकि ये सबसे बड़ा अर्थ आपको प्रदान कर सकता है। तदपि अर्थदम, सबसे बड़ा अर्थ क्या हमारा? अर्थ चाहिए ना सबको, अर्थ, हाँ, लक्ष्मी, हाँ। तो हमको भर भर के चाहिए तो सबसे बड़ा अर्थ क्या है? हाँ, उससे बड़ा अर्थ क्या है? हाँ, कृष्ण भक्ति। क्यों वो बड़ा अर्थ है पैसे से? हाँ, उनके साथ तो एक के ऊपर एक है। आप विष्णु जी को लेके आते तो लक्ष्मी के पीछे पीछे आ जाती है, लक्ष्मी को उठा के लेके आए, विष्णु को नहीं लाए तो क्या होता है? फिर रावण हो जाता है उसमें। तो लक्ष्मी को लेके उठा के लेके आया, राम नहीं चाहिए उसको, तो कैसे हो जाएंगे लक्ष्मी जी को वहां छोड़ के वापसी कर जाएंगे, चली जाएगी। तो सबसे बड़ा अर्थ है भगवान, क्योंकि बाकी सारे ऐश्वर्यों के चरणों में भगवान षड ऐश्वर्यपूर्ण है, षड ऐश्वर्यपूर्ण, बुद्धि, बल, ऐश्वर्य, श्रिय और सामर्थ्य। बल में आ गया सामर्थ्य, फेम को क्या कहते हैं? कीर्ति, और आखिरी का वैराग्य। सारे ऐश्वर्य भगवान में पूरे हैं, तो भगवान को षड ऐश्वर्यशाली कहा गया।
क्षण ऐश्वर्य गुण संपन्न। तो जो भगवान की भक्ति करता है उसको सायुज्य, सालोक्य, सामिप्य, साष्टी, सामिप्य। साष्टी का मतलब है जो भगवान के ऐश्वर्य वो आपको प्राप्त होते हैं, है ना। जैसे एसी लगाया भगवान की, तो आपको भी उसका लगेगा। भगवान जो हार पहनते बाद में आपको मिलेगा वही हार। भगवान को जो भोग लगता है वही आप प्रसाद के रूप में खाते हो। तो मंदिर में रहते तो सब भगवान के सेम ऐश्वर्य आपको भी मिलते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में भी सारे भगवान के ऐश्वर्य भक्त को मिलते हैं। तो भगवान का प्राप्ति करो, आपको बाकी भी सब मिल जाए। सबसे बड़ा तो फलात् फलम तदपरम कुत्राप्य मुह्यति, ऐसा कहा गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान फलात् फलम, आप कौन हो? सारे फलों में से सबसे बड़े फल हो। फलात् फलम, सबको कोई ना कोई फल चाहिए, है ना। फल चाहिए ना। सफल हुआ कि नहीं आपका एफर्ट सफल हुआ कि नहीं, उसका मतलब क्या है? उसको फल मिला क्या नहीं? आपको जो करना चाहते थे, आपको रैंक आया क्या नहीं, आपको टेंडर मिला क्या नहीं, आपको मुनाफा हुआ क्या नहीं? हमको कुछ तो फल चाहिए। तो सारे फलों में से सबसे श्रेष्ठ फल क्या है? भगवान। क्यों? उनमें सारे फल वही फल प्रदान करते हैं। उनकी प्राप्ति हो गई तो बाकी फलों की इच्छा नहीं रहती है, तृप्ति हो जाती है अपने आप। वास्तविक तृप्ति कैसे होती है? भगवत प्राप्ति से। If you attain God, already attained everything. आप मिल गए, सब मिल गया। Like that. तो इसलिए किसकी अपेक्षा करनी चाहिए हमें? एक बार एक बूढ़ी औरत जा रही थी, उसके सिर के ऊपर बहुत बड़ा घास का भारा था। जा रही थी और सामने से राजा आ गया, तो चौंक गई, तो नीचे गिर गया। राजा ने उस बूढ़ी औरत को बोला, माँ तुझे क्या चाहिए, क्या दूं मैं तुझे? बोले ये नीचे गिर गया, थोड़ा सिर के ऊपर रखेंगे, थोड़ा हेल्प करो मुझे। तो उसने रख दिया और गई। बोले क्या बात, सब इसको बोला तो क्या चाहिए, कुछ भी मांग सकती थी। इसने क्या मांगा? राजा को वापस घास मेरे सिर के ऊपर रख दिया। तो भगवान को हम क्या मांग सकते हैं? भगवान को खुद मांग सकते, भगवान आप मेरे पुत्र बन जाओ। वो बोल सकते, राजा तूने माँ बोला तुम मेरे पुत्र बन जाओ, पक्का मैं तुम्हारी माँ, तुम मेरे पुत्र, कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिर राजमाता को राजा किधर रखेगा? झुपड़ी में रखेगा? महल में रखेगा ना। राजमाता को राजा क्या खिलाएगा? सूखी रोटी खिलाएगा? नहीं, उसको पकवान खिलाएगा अलग। हाँ, राजसी पकवान खिलाएगा, सब मिल जाएगा। क्या मांगना है उसे? संबंध मांगना है। हम भगवान को मांगने आते हैं, मेरा ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। क्या मांगना चाहिए हमें? भगवान अपना संबंध दीजिए। ब्रह्म संबंध ऐसे कहा गया, ब्रह्म स्पर्श, ब्रह्म संबंध, भगवान के साथ संबंध। वो ऑलरेडी है, और मांगना मीन्स जो है उसको ही बोलना है, वो लिंक वापस रिस्टोर कर दो, लिंक टूट गया हमारा। जीव का भगवान के साथ शाश्वत संबंध है, बस वो अभी डॉर्मेंट हो गया है। सीड है, उसको पानी डालना स्प्राउट हो जाएगा। There is eternal relationship between living entity and God, and that love is in the dormant form. Just by watering that, it takes a sprout, it evolves. And in that relationship, one is most happy. वास्तविक सुख किसमें है संसार में? सेवा, चरणों में, सेवा में। संसार में भी देखोगे आप, वैसे भौतिक में भी वास्तविक सुख है संबंध में, है ना, रिलेशनशिप में। जिसके घर में झगड़ा चल रहा है, जिसको प्रमोशन मिल रहा है, और घर में बहुत झगड़ा चल रहा है, उसको सुख मिलेगा उस प्रमोशन में? नहीं मिलेगा। जिसके घर पे प्रेम के संबंध है, सब अच्छा है, बाकी भौतिक जीवन में ऊपर नीचे होता रहता है, उनको कितना बड़ा सपोर्ट है। जिसके घर पे कोई भी ठीक नहीं चल रहा है, उसको कितना भी बड़ा अचीवमेंट मिले, उसको फ्रूटलेस लगता है, क्या करेंगे? रिलेशनशिप भी ठीक नहीं।
किसके साथ संबंध बनाने से हमें सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलेगा? भगवान से, कृष्ण भगवान से। एक्चुअली वो एक संबंध बनाने से हमारा संबंध सबसे ऊंचा है। भागवतम में कहा गया है, रूट को पानी दो। रूट को पानी देने से वो पानी फिर हर डाल, हर पत्ता, हर दाना सब जगह पे पहुंच जाता है। You don't have to separately water. The actual way of watering the plant is watering the roots. मूल को पानी दो। उसी तरह से भगवान इस संसार के मूल है। ऊर्ध्वमूल अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। वेरी गुड। आगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ओके, एकदम रिकॉर्डर है। शुरुआत से शुरू होता है। अब ये 9 तक। वेरी गुड, वेरी गुड। 15 अध्याय कर रहे हैं आप। एक स्कूल में सिखाया। वेरी गुड। तो ये जो मूल है वो भगवान है, ऊर्ध्व मूल है, उनसे सारा आया है सारा संसार। ऊपर भगवान सब जगह पे फैला हुआ है। अधश्च ऊर्ध्व प्रोक्ता तस्य शाखा गुण प्रवाह, गुण प्रवाह, विषय प्रवाह, ये सब जगह पे फैले हुई इसकी शाखा है। अभी मैंने देखा यहाँ पे वट वृक्ष है, देखा आपने गौशाला के उधर ऐसा। I don't know, I've not seen so many trees like that. अभी तो मुझे याद नहीं है, मैंने देखा रहेगा, बट ये जो ट्री है इसका जो क्या कहते हैं उसे, ब्रांच जो जमीन में जाता है इतना बड़ा हो गया वो, फिर और एक ब्रांच इतना बड़ा हो गया, इतने सारे ब्रांचेस भी जमीन में कितने बड़ी बड़ी हो गई, ऐसा एक्सपांड होता होता रहता है वो, अनलिमिटेडली एक्सपांड होते हैं मटेरियल लाइफ, and you get entangled here in this material life expands unlimitedly. असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, ये जो झाड़ है उसको आपको रूट से काटना है ना, जो बढ़ गया है भौतिक जीवन का, और हम लोग एक डाली से दूसरी डाली पे we're traversing, we're eating the fruits, but actually संसारिक वृक्ष के जो फल है वो कैसे है, एक प्रकार से जहरीले फल है या पीड़ा देने वाले फल है। टेम्पररी। भगवद गीता का 5वां अध्याय है, 15वां अध्याय है। बेसिकली पानी में जब प्रतिबिंब होता है, ये खोटा सिक्का जब होता है, खोटा सिक्का कब होता है, जब असली सिक्का भी होता है तभी खोटा सिक्का होगा ना, उसका डुप्लीकेट। जब असली सिक्का नहीं तो खोटा सिक्का कहां से आएगा, समझ रहे? उसी तरह से जो प्रतिबिंब है पानी में, समझो आम का प्रतिबिंब है ना। अब पानी में आम खाने जाओगे जंप मार के, कितना भी आम मिलेगा, कोकोनट मिलेगा आपको पानी में, एकदम एग्जैक्टली वैसे कोकोनट दिख रहा है, परफेक्ट प्रतिबिंब है। और छलांग मारते हो मेरे को मिलेगा कोकोनट, फिर क्या हो जाता है, सिर फूट जाता है पानी में। और तो कोई यार है ही नहीं, बेकार है सारा, कुछ नहीं है,
तो संसार में हम भोग करने जाते हैं और भोग नहीं मिलता तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यार कुछ नहीं है, कुछ सुखी नहीं। मुझे लगा था मार्क्स लाके में खुशी मिलेगा, लाया नहीं मिला। मुझे लगा जॉब मिलने की खुशी मिलेगा, वो नहीं मिला। मुझे लगा शादी करके खुशी मिलेगा, नहीं मिला, है ना। मुझे लगा बच्चे होंगे तब खुशी हो, वास्तविक सुख उसमें भी इतना नहीं हुआ। यार संसार में कोई सुख ही नहीं है, कोई सुख नाम को कोई चीज ही नहीं। सब ट्राई कर लिया मैंने। ऐसे होता है क्या? होता है। थैंक यू। तो संसार का ये प्रतिबिंब जो है, उसका मतलब क्या? वास्तविक कहाँ पे फ्रूट ऊपर है, इसीलिए नीचे प्रतिबिंब है। तो ये सुख जो हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे नहीं मिल रहा है, परंतु सुख का जो आभास है, क्यों है? क्योंकि वास्तविक आध्यात्मिक जगत में सुख है। आपको यहाँ पे मिल रहा नहीं है, उसका मतलब है नहीं कि वो कहीं पे नहीं है। वो कहाँ पे है? कृष्ण के साथ में, आध्यात्मिक जगत में। That happiness is there. You don't get it here because that's kind of illusion. But the real happiness is there. Asanga sasrena dudena chikva. So one has to cut out distribute by detachment, sort of detachment. तो detachment कैसे आएगा? Attachments. नित्संगत वे सत्संग ब्रह्म। निस्संग कैसा होगा? सत्संग करके होगा। इधर अटैचमेंट होगा तो अपने आप उधर डिटैचमेंट हो जाएगा। जब आप एक पैर आगे डालते हो तो पीछे का पैर ऊपर लेते हो, है ना। जब तक आगे पैर नहीं रखते हो, पीछे का पैर ऊपर नहीं कर सकते। तो जब भक्ति में आप पैर डालते हो तो भौतिक जीवन से पैर उठा सकते हो। एक डाली कैच करते हो, फिर पिछली डाली छोड़ देते हो, फिर अगली डाली कैच करते हो, फिर पिछली डाली छोड़ देते हो, है ना। ऐसे आप जा सकते हो। उसी तरह से भगवत भक्ति को लेने से ऑटोमेटिकली संसार से डिटैचमेंट आ जाता है। परंतु संसार से डिटैचमेंट आने का मतलब क्या है? छोड़ देना है भगवस्त्र। तो आज हमने जो भजन गाया, मानस देहोगे हो जो किछु मोरा अर्पिलो तुआ पदे नंद किशोर। मेरा मन, मेरा शरीर, मानस, देह, गेह, मेरा सब संपत्ति, जो कुछ मोर, मेरा जो कुछ है भगवान, सब कुछ मैं आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूं। सब कुछ भगवान की सेवा में लगा। ये प्रॉब्लम नहीं है कि घर है आपके पास, बंगला है, कार है, बच्चे हैं, शरीर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कीजिए उसको भगवान की सेवा में, then automatically you are detached, although you are having it, because you know who is the real enjoyer. समझ रहे? हमको इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारी वस्तु दी गई है, समझ रहे? क्या क्या मिला आपने को इस्तेमाल करने? शरीर मिला है, घर मिला है, परिवार मिला है, इस्तेमाल है नहीं, we are there और to utilize। और किसने दिया ये? तो किसकी सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए? भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस्तेमाल करते हो तो आपको भी उसका फायदा अपने आप मिलता है। भगवान को अर्पण करने से आपको भी उसका फल मिलता है। तो हम भोगता नहीं है, कौन भोगता है? भगवान भोगता है, जिसने उसको बनाया है। तो मानस देहोगे हो जो किछु मोर अर्पिलो तुआ पदे नंद किशोर। सब कुछ मैं आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूं। संपदे विपदे जीवने मरणे लायव वगैरह तो ओ पद वरणे। सब क्षणों में, संपत्ति, विपत्ति, सुख दुख, सब सिचुएशंस में आपको जब चरणों को मैं स्वीकार करता हूं तो ये सब चला जाता है। मेरे जीवन का जो क्लेश है वो सारा चला जाता है। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। मुझे मारो या मुझे मेरी रक्षा करो, आपको फुल फ्रीडम।
मैं आपका नित्य दास हूं, तो आपको जो करना है मेरे साथ वो करो। ये डिटैचमेंट है। ये नहीं कि भाई भगवान यही करो यही करो, ये नहीं किया तो मैं आपका नहीं, आप मेरे नहीं। ये अटैचमेंट हो। यू नो बेस्ट फॉर मी, आप मेरे लिए क्या अच्छा है वो सब जानते हो, मुझे पता नहीं मेरे लिए क्या अच्छा है, तो जो मेरे लिए अच्छा है वो सब करो। मैं मेरे को आपके हाथ में सौंप रहा हूं। आई हैंड ओवर माई सेल्फ टू यू। तो खुद को गुरु के हाथ में सौंप देना। पूरी तरह से खुद को गुरु के क्यों हाथ में, क्योंकि वो माध्यम है कृष्ण के, वो कृष्ण का जो इंस्ट्रक्शन वही आपको कहेंगे, है ना, अपना इंस्ट्रक्शन नहीं कहेंगे। इस तरह से परंपरा से हम कृष्ण से कनेक्ट होते हैं। आगे कहते कि जन्माओ भी मोह इच्छा जदि तोड़ भक्त गृहे जनि जन्म हो मोर। आपको इच्छा है कि मेरा वापिस जन्म हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहां पे मेरा जन्म हो? बस भक्त गृहे जनि जन्म, जिस घर में आपकी भक्त है, ऐसे मां के पेट में मेरा जन्म हो। कीट जन्म हो जथा तुआ दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नहीं दास। कीड़ा बन के जन्म लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कीट जन्म हो जथा तुआ दास, आपके भक्त के घर में जन्म होगा मेरा कीड़े के रूप में, तो मैं उच्चिष्ट खाऊंगा भक्त का, आपका कृपा मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मुझे ऐसा ब्रह्मा नहीं बनना है जो आपसे बहिर्मुख है। I don't want to be that Brahma who is averse to you. And those devotees who are free from bhukti, mukti, let me have association of such devotees. और ऐसे devotees का मुझे संग मिलना चाहिए, कह रहे हैं भक्तिनाथ ठाकुर जी ने। बस आपको प्राप्त करने की एक इच्छा, मन बाकी कोई इच्छा नहीं। लाभाए देता को संगल्या, आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे भाई हो, आप ही मेरे प्रेमी हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। जनक जननी दयित तनया प्रभुपति सर्वम, आप मेरे सब कुछ हो। प्रभु गुरु पति तुम, आप मेरे पति हो, गुरु हो, प्रभु सब कुछ हो। तुम्हें माता पिता हो, तुम्हें शिफा हो, तुम्हें सर्व मम देव देव। ओरिजिनल हमारा रिलेशनशिप है भगवान के साथ में। तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज प्रदप पिता, भगवान गीता में कहते हैं कि मैं वो पिता हूं जो जीव रूपी बीज को प्रकृति की योनि में डालता हूं, है ना। लोगों को पूछा जाए कि ये कहां से आया, ये खाने को कहां से मिलता है? वो नेचर से मिलता है। ये आप कहां से आए? हम तो नेचर से आए, धीरे धीरे। नेचर से कैसे आए? आ गए ऐसे ही। अरे नेचर फेमिनाइन है मस्कुलाइन है? प्रकृति जो है इज अ फेमिनाइन जेंडर और मस्कुलाइन जेंडर? फेमिनिन जेंडर, मदर नेचर इज, राइट? मदर नेचर। अकेली माँ एक बच्चे को जन्म दे सकती है? नहीं दे सकती है। पिता भी चाहिए। पिता बीज देता है, माता शरीर देती है बालक को। उसी प्रकार से भगवान तासा ब्रह्म महद योनि, इस संसार को प्रकृति को योनि कहा, मां का गर्भ। अहम बीज प्रदप पिता, मैं वो बीज प्रदान करने वाला पिता हूं। और बीज कौन है? हम सारे जीवात्मा। भगवान ग्लांस करते हुए उस बीज को प्रकृति में स्थापित करते हैं हम सबको, और हमें देह मिलता है अलग अलग। इसीलिए भगवान हमारे सब कुछ है। प्रकृति भी उनसे आई है, इसलिए वो हमारी माता भी, पिता भी, वही ज्ञान देते, इसलिए गुरु भी है। हमारे सबसे बड़े प्रेमी है, तनय पुत्र है, पति है, सब कुछ है। भक्ति विनोद कोहे
भक्ति विनोद कोहे सुनो काना, राधा नाथ तू आमान पराना। ठीक है, भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे हैं राधा नाथ, हे राधा के नाथ, तो हमारे प्राण, तू हमारे प्राण, मेरे प्राण हो। हे गाना सुनो, आप सब कुछ हो। तो ऐसा संबंध हमें भगवान से बनाना चाहिए। तो ये बनाते तो अपने आप संसार से डिटैचमेंट, संसार से डिटैचमेंट आना यानी ये संसार भगवान की सेवा के लिए बना हुआ है, ये समझ में आना, और खुद के भोग से डिटैचमेंट आना, ये वास्तविक डिटैचमेंट, छोड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और वो भगवान को प्राप्त करने का वापस सबसे आसान मार्ग क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो नाम संकीर्तन है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान कहाँ पे कहते हैं? गीता में कहते हैं। ये जो भगवान का जो भगवत गीता है, इसमें कहा गया है कि सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ। सततम कीर्तयन्तो मां यदन्तश्च दृढ़व्रता, मेरे भक्त सततम कीर्तयन्तो मां, सतत मेरा कीर्तन करते हो, मेरे लिए कष्ट लेते, जैसे गीता में कहा गया। तो आपको चोदन में रह के इस प्रकार से गीता को निचोड़ना है, रेगुलर इसका अध्ययन करना है। और गीता के जो थोड़े बहुत कंक्लूजन्स हैं, हमने थोड़ा डिस्कस किया आज, तो ये प्रश्न उत्तर करेंगे, है ना? कितने बजे तक होता है? आई थिंक टाइम हो गया ना, क्वेश्चन आंसर करते हैं। समझ में आया आपको सब? यस। एक पॉइंट बताओ मेरे को आज की क्लास से, एक रिफ्लेक्शन बताओ आपको जो अच्छा लगा, एक रिफ्लेक्शन बताओ। सबसे अच्छा महाराज जी ये लगा, ये जो बुरी स्त्री वाला प्रसंग बहुत अच्छा लगा कि सामने राजा जा रहा है और वो उसको पहचान नहीं पा रही है। जैसे एक मैंने भी ये कहीं सुना था, अपना एक एक्सपीरियंस है कि एक स्कूल टूटा हुआ था और एक बहुत बड़े मंत्री स्कूल के अंदर गए, तो प्रिंसिपल सोचता है कि मैं इस मंत्री से कहता हूँ कि इस वाले कमरे को आप ठीक करा दीजिए, लेकिन वो मांगता नहीं है कुछ। हमें भगवान से जैसे कुछ मांगना ही चाहिए, भगवान को सब कुछ पता होता है हमारे बारे में कि हमें क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए। तो मंत्री जी बच्चों को देखते हैं कि बच्चे पढ़ने वाले अच्छे हैं, तो निकलते समय वो कुछ कहते हैं प्रिंसिपल से कि आपको कुछ चाहिए? कहते जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते मैं, मंत्री कहता है कि मैं सोचता हूँ कि आपकी सारी बिल्डिंग को मैं ठीक करा देता हूँ। तो वो पूरी कहता है मैं ठाकुर जी से, मैं मतलब मंत्री जी से खाली कमरे को ठीक कराने के लिए बोल रहा था, लेकिन देखिए उन्होंने पूरी बिल्डिंग को ही ठीक करा लिया। अगर जैसे वो बूढ़ी औरत थी, अगर वो राजा को पहचान जाती कि राजा है, उसको कहती है भूसा मेरे सिर पर रख दो। और आपने वो प्रसंग बहुत अच्छा बताया कि उसको कहती थी बेटा आप क्या चाहिए, तो मेरा पुत्र बन जाओ या मेरे पति बन जाओ या मेरे कुछ भी बन जाओ, मेरा सखा बन जाओ, तो उसको सारा सुख मिल जाता। तो घास की टोकरी लिए घूम रहे हैं अगर हम लोग, भाई ठाकुर जी की सेवा में लग जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें सब कुछ मिल ही हम भौतिक जीवन ऑलरेडी इतना हैवी है, भगवान को बोलते नहीं हो थोड़ा भौतिक जीवन और दे दो, उसको टोकरी को लिए घूम रहे हैं तुम्हारे को अपने सिर के ऊपर, है ना? अच्छा, थैंक यू माता जी। और आपका रिफ्लेक्शन, नए लोग थोड़ा बताइए आप क्या समझ में आया? या यस, how to balance spirituality, career, job, relationship, health भी issue। जो भजन गाया ना हमने भक्तिनाथ ठाकुर का है, तो भक्तिनाथ ठाकुर 8-8-8 का फॉर्मूला देते हैं। वैसे तो 8 घंटा बॉडी के लिए, 8 घंटा प्रोफेशन के लिए, 8 घंटा भक्ति के लिए। 8 घंटा भक्ति,
कुछ ज्यादा हो गया। करोगे क्या? नहीं तो फिर आपको इंस्टाग्राम 2 घंटा, फेसबुक 1 घंटा और नींद का 2 और एक्स्ट्रा घंटा, नींद का प्रॉब्लम। कोई ना कोई आपका टाइम चुरा लेगा भगवान को दोगे नहीं तो बैलेंस ऐसे करना है। ऑफ कोर्स थोड़ा कम ज्यादा एक साइड में हो सकता है, ऐसा नहीं है सब कुछ इतना बैलेंस होता है। हेल्थ इशू रहता है गोवा में होते हैं क्या? नहीं एवरीवेयर इट इज बहुत ही जगह पे तो होता है। फिर इतना दिल्ली में इतना हवा खराब है। प्रभु जी गोवा को इतना बदनाम मत कीजिए, हम दिल्ली छोड़ के गोवा आए। वही तो बोल रहा हूँ मैं, दिल्ली में इतना हवा खराब है। हम दिल्ली छोड़ के गोवा आए इसलिए फ्रेश एयर के लिए, और ठाकुर जी की कृपा से हमें संत मिल गए होगा। मैं दिल्ली का नाम ले रहा था, उधर AQI 500 600 चल रहा है, यहाँ पे इतने झाड़ है इसलिए बोला गोवा में हेल्थ खराब होता है क्या? उसको छोड़ के इसलिए हम पर आए। स्पेशली प्रभु जी वी आर एक्सपोज्ड टू ये है ना सी है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन ना होता है। दिल्ली में उधर कुछ है नहीं, व्हाटएवर कचरा है वो सब पूरा जाता है ना, तो कम है यहाँ पे पॉल्यूशन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली यू कैन से। अभी जैसे इवन बॉम्बे में भी आप देखो, दिल्ली से ज़्यादा मेरे को लगता है बॉम्बे में है, बट सिंस इट इज Near sea. so it absorbs. पूरा तो बैलेंस वही है। शरीर भी इम्पोर्टेंट है, इदम शरीरम बट धर्म शरीर के लिए साधनम। प्रभु जी क्या करना चाहिए? शरीर के लिए वैसे तो कहा गया कि आहार अच्छा चाहिए, सब तो में खाना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। इनपुट क्या देते So, हो? आहार में सब कुछ नहीं होता है ना प्रभु जी। प्रॉपर डाइट फर्स्ट ऑफ ऑल। पौष्टिक प्रॉपर प्रोटीन। डाइट मतलब तो मैंने स्वामी विवेकानंद ने एक बार बोला था कि इफ यू वांट टू एंजॉय दिस वर्ल्ड, मतलब दुनिया का अगर सपोज आपको ये खुशी लेने का है तो डोंट रीड भगवद गीता, यू प्ले फुटबॉल बोल ऐसा बोला था भगवान। तो मेरे को तो लग रहा है कि हम लोग हरि नाम के साथ ब्रेथ को भी अपने आप होता है वो, don't have to do separately. When you chant 2 hours, it happens automatically. आपको 16 माला कंप्लीट करना 2 घंटा है आपके पास में, तो आप एक ही ब्रेथ में ज्यादा से ज्यादा मंत्र कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे। डीप ब्रीथिंग आप कैसे हो जाता है 2 घंटे के लिए? डोंट हैव टू। कितना देर करोगे आप? नाम लिया 2 घंटा डीप ब्रीथिंग। बट आई एम गोइंग थ्रू सम फेज प्रॉब्लम, मतलब डॉक्टर मेरे को बोला था हाइटस हर्निया है करके। हाँ हाइटस हर्निया है करके बोला था। मतलब आई हैड दिस डाइजेशन इशू डेफिनेटली। तो मैंने भी एंड आई गेट अप एट अबाउट 3:30 तक मैं उठता है बोल के, बाय 4 o'clock आई मैं चैंटिंग करता है, कभी कभी नहाता भी नहीं है, मैं ऐसे ही बैठ जाता हूँ। See, we also need exclusive exercise में चाहिए थोड़ा एलिमेंट लाइफ में। और फिट रहने के लिए कुछ ना कुछ एक्सरसाइज होना चाहिए, तो थोड़ा टाइम निकालना चाहिए शरीर के लिए भी, डेफिनेटली रेगुलेट करना चाहिए। फूड अच्छा चाहिए, मैं जैसे कह रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है फूड अच्छा रहना। बहुत सारे फूड से डिसीज होते हैं। फिर माइंडसेट अच्छा चाहिए। मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, डायबिटीज, द एक्चुअल रीजन इज एक्चुअली माइंड, क्योंकि माइंड आपको पॉजिटिव नहीं है, मन खराब है, कॉर्टिसोल सीक्रेट होता है, कॉर्टिसोल होता है तो फिर वो ब्लड शुगर बढ़ जाता है, हम लोगों के जो हार्मोन्स होते हैं ना, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। इम्बैलेंस हो जाता है। तो मेन वो कह रहा था सबसे इम्पोर्टेंट है मन डायबिटीज में। आपके आहार, आपके मेडिसिन से भी ज्यादा माइंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मन में क्या कंसेप्शन, तो जो मन से टूट चुके हैं फिर बाकी डिसीज में उन पे हावी हो जाते हैं। तो जब यू आर हैप्पी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, नो यू ऑल हैव पॉजिटिव हार्मोन्स देयर, गुड हार्मोन्स, देन योर हेल्थ इज आल्सो गुड, राइट? डेफिनेटली। एक जगह पे भी मैं पढ़ा था कि एक कण आहार का और एक कण विचार का, मतलब दोनों को संभालेगा। हाँ तो वही है, प्रसाद खाओ, गीता पढ़ो और बीच में हरिनाम करो, है ना?
बीच में जाके हरिनाम गाओ तो अच्छा है आपको। वॉकिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज वॉकिंग कर, ठीक है, बैलेंस करना बेसिकली हमारे हाथ में है। और बैलेंस लाने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे, खुद से नहीं होगा वो, इट्स एन एफर्ट। मीन्स जैसे मोबाइल है, आपको अरेंज करना आपका लाइफ ऐसे कि जैसे इस पे कोई आपका आइकॉन कुछ नहीं दिखता है इसमें, समझ रहे हो, कुछ दिखता नहीं इसमें, क्योंकि दिखा तो और ज्यादा टाइम जाता है उसमें, ऐसा साइकोलॉजी। आपको मुश्किल बनाना है, जो काम आपको नहीं करना है उसको क्या करना है, मुश्किल बनाना है, जो करना है उसको क्या करना है, इजी करना है ना। अब इसमें कुछ खोलने जाओगे तो ऐसे गोल 2 बार घूमेगा ऐसे 30 सेकंड के लिए, फिर वो खुल जाएगा कुछ चीज। तो आपको सही में सोचना पड़ता है, सही में खोलना ही नहीं। बेसिकली आजकल इससे आता है, तो एप्स आते हैं कुछ, अब डालने से क्या होता है, मुश्किल होता है। जो आप नहीं करना चाहते तो आपको जो नहीं करना चाहते मुश्किल करना है, जो करना चाहते उसको आसान करना है, तो बैलेंस। ठीक है प्रभु जी, आप क्या पूछ रहे हैं? If I speak in English, is it okay? Sure, definitely. First of all, our sincere gratitude to Dr. Gopal Prabhu, allowing us to come here for the Sunday Feast program with my wife, friend Vilasini Mataji, and our very dear friend, Misaji. Okay, I have a question, if there's enough time. This short question, if you can answer as briefly as you can. We know that the Shastras speak that Krishna will come as Chaitanya Mahaprabhu. He's the same Krishna who spoke to Gita to Arjuna in the metaphor of Kshetra 5,000 years ago. But then, why did he deem it necessary to come 500 years ago as Chaitanya Mahaprabhu to enlighten us as to how to go back home, back to God? He just give us a little indication. ओके, सो पूछ रहे कि कृष्ण तो ऑलरेडी 5000 साल पहले आ चुके थे, तो 500 साल पहले वापिस चैतन्य महाप्रभु को हमें सिखाने के लिए क्यों आना पड़ा वापिस से, है ना। तो कृष्ण ने जो इंस्ट्रक्शन दिया, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज, कि मेरी शरण में आओ। और उनकी शरण में कैसे आने का है, कैसे पता चलेगा? लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं लोग। तो भगवान ने सोचा कि मेरे एग्जाम्पल से मैं दिखाऊंगा। A good teacher teaches by one's own example. बहुत सारे reasons हैं चैतन्य महाप्रभु के अवतार के, पूरा गौर कथा का क्लास हो सकता है इसमें। There are many reasons, but one reason which is relevant to this class is Chaitanya Mahaprabhu comes to teach by example how to practice bhakti, how to live a life centered around God, what is the most important priority in one's life. That he teaches with his own example of his devotees. Each example, Haridas Thakur, all the time example. Rupa Sanatana Goswami, they were big kings actually, and they were practicing devotional service and they gave up for us. And their householder devotees are like Shivas Thakur, Adudacharya, Shivanand Singh. So many examples are there in Chaitanya Charitamrita. And then the example of Jadaya Madhai, हम जैसे लोग के लिए, ये ऐसे लोग भी जो सबसे पापी है, ऐसे लोग भी कैसे भक्ति में आ सकते हैं, कृपा प्राप्त करते हैं। भगवान अपने एग्जाम्पल से टीच करने के लिए चैतन्य महाप्रभु को बनाते हैं, एक एग्जाम्पल, उसका एक कारण है। दूसरा ये है कि भगवान खुद अपनी भक्ति का रस का आस्वादन करना चाहते हैं। तो भक्ति इतना अच्छा है, भगवान कहते हैं सिर्फ मैं बांटूंगी, मैं भी खुद पीऊंगा भक्ति का रस, है ना। भक्ति इतना अच्छा है, लोगों को इतना मजा आ रहा है, मेरे से भी ज्यादा मजा तो मेरे भक्तों को आ रहा है। The devotees are enjoying more than God. आप जगन्नाथ जी के मुख कमल को देख रहे हैं, भगवान हमारे उजड़े हुए चेहरे को देख रहे हैं। कौन सुखी है? हम सुखी है ना। आप जो है जैसे मंदिर में जाते हैं लोग अपने कुछ प्रार्थना लेके जाते हैं, रोते हुए जॉब नहीं मिल रहा, परेशानियां हैं, वो ठाकुर जी, आप सही कह रहे हो, हम ठाकुर जी को हंसता हुआ देख रहे हैं,
और वो हमको रोता हुआ ही देखते हैं। तो आपको भगवान सुनाते कथा, गीता, भागवत, मजा है ना आपको? अच्छा लगा डिस्कशन आज का? बोल हरि बोल। तो भगवान आपको इतनी अच्छी कथा सुनाते और आप आके रोना धोना सुनाते हो भगवान को। ये वाह। अरे कौन सुखी है? हम सुखी है। भगवान के श्री अंग का जो महक है, ऐसे कहा गया है कि अगुरु, चंदन और कस्तूरी, तीनों को मिला के जो फ्रेग्रेंस आता है उससे भी ज्यादा महक है। और हम बदबू वाले शरीर, पसीने वाले लेके आते हैं यहाँ पे। भगवान हमारा फ्रेग्रेंस, he is smelling us and we are smelling him. So who is more happy? We are more happy. हम उनको सामग्री खिलाते हैं, भगवान हमें महाप्रसाद खिलाते हैं। कौन सुखी है? हम सुखी। भगवान सोचते हैं मेरे भक्त मेरे से ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। क्या बात हुई? मेरे को भी मेरा भक्ति करना है। तो भगवान अपने भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो एंजॉय द सेम डिवोशन एंड ही डज इट फुलेस्ट। क्योंकि सबसे ज्यादा भक्ति करती है राधा रानी, तो कहते हैं मैं भी राधा रानी के भाव लेके आऊंगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं राधा भाव जो कि सुलितम नवमी कृष्ण स्वरूप, राधा का भाव लेके आते हैं, राधा का कांति लेके आते हैं, और वो कृष्ण है, नवमी कृष्ण स्वरूप है। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशोवा में, राधा का प्रणय महिमा क्या, भक्ति क्या राधा रानी का, वो खुद अनुभव करना चाहते हैं। स्वाद ये मधुरिमा कीदृशम वेत्ति लोभात्, ऐसा कौन सा स्वीटनेस है मेरे में राधा रानी टेस्ट करती है कि मेरे से ज्यादा खुश रहती है। सौख्यम चास्य मदनुमता कीदृशम वेत्ति लोभात्, मेरे में से कौन से गुणों का आस्वादन करती है। तद भावार्थ समझने सच्ची गर्भ सिंधु हरिंदु, वो समझने के लिए सच्ची माता के गर्भ में साक्षात चैतन्य महाप्रभु जन्म लेते हैं। ये इंटरनल रीजन है, एक्सटर्नली हमको कृपा बनती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। यस, कुछ पॉइंट्स, मैं लोगों से कुछ पॉइंट्स सुनना चाहता था। या दीपक फर्स्ट टाइम यू बीन हियर, आप लोग फर्स्ट टाइम, बताओ कोई पॉइंट अच्छा लगा था। You can think over. You want to tell? You? Middle? Any reflection? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।